So hey guys, welcome to my channel. My name is Gargi, and today in this video I'm gonna be showing you that how my day is going and how आपको कैसे प्रोडक्टिव रहना है और कैसे आपको रहना एज अ इंडियन. So let's go, and first thing I have to show you, so let me dress up first. ये देखिए, तो ये था आज का मेरा ट्राई कलर आइडिया, कैसे आप लोग एक आउटफिट बना सकते हैं इससे. तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पहले ये ट्राई कलर दुपट्टा लेना है. ये अलग अलग कलर का आप ले सकते हैं, मेरा अलग अलग कलर का है. फिर उसको आपको ऐसे करना है और फिर आपको ये ऑरेंज कलर आगे रखना है सबसे, और फिर इन दोनों को पिन कर देना है आपको, और पीछे से भी ग्रीन आपको पिन कर देना है. तो आपका एकदम लगेगा ट्राई कलर आउटफिट. तो ये था आज का मेरा ट्राई कलर आउटफिट आइडिया. और चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं. वैसे अभी तक तो मैंने इसका टाइटल सोचा नहीं है, तो देखते हैं अब आपको क्या टाइटल मिलेगा. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो. सो गाइज, ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैं अपने सारे नोट्स लिखती हूँ. और हाँ, ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैं सारे इम्पोर्टेंट थॉट्स अपने लिखती हूँ. टाइम टेबल इसमें है, स्टडी स्टाइल है. दिस इज़ माई डायरी. गाइज, मैंने आपको थोड़ा सा ही दिखाया बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल. सो या, और आपको एक और चीज़ दिखानी है. वो देखिए, एक और मेरा बैकग्राउंड है जिसमें मैंने सारा का सारा बनाया है पेपर से. इस आपका फर्स्ट टिप है, जो अभी तक आपको मैंने जितनी चीज़ें शेयर की हैं वो सब तो प्रोडक्टिव से थोड़ी अलग है. पर अगर आपको एकदम अच्छे से प्रोडक्टिव रहना है तो आपको क्या करना होगा. 1 मिनट गाइस. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक क्लासमेट की ये रफ बुक. इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड टू माई चैनल. ये है मेरी क्लासमेट की नोटबुक जिसमें मैं लिखती हूँ, और इसको एक थोड़ा सा प्रोडक्टिव टच देने के लिए मैंने इसमें लिखा है रफ कॉपी. इसमें अभी उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी उसके लिए. और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ. तो जैसे कि ये बुक है एक इंग्लिश ग्रामर की, और जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन टैग्स, जो भी क्वेश्चन टैग्स होते हैं. और या एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेजेंट टेंस सब लोगों ने पढ़ लिया. हाँ, तो प्रेजेंट टेंस तो आप बोल बोल के याद तो नहीं कर लेंगे ना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट. आई डोंट नो द 4th वन. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, ठीक है, और आपको याद हो गया और अगले दिन आप फिर से उसको भूल गए, तो आप कहाँ से उसको याद करोगे. फिर से आपको वही लॉन्ग वे करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप एक रफ कॉपी में हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करिए. अपनी मतलब कि जो भी आप पढ़ें उसका एक समरी लिखा करिए. समरी का मतलब क्या, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने आप उसके सारे लिख लीजिए. जैसे कि आप मुझे देखिए. चलो एक काम करती हूँ, आज मैं वर्ब्स पढ़ लेती हूँ. चलो वर्ब्स तो अब लिखेगा कौन, ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा मुझे. चलो अब वर्ब्स ही पढ़ लेते हैं. पेज नंबर तो मुझे मिलने से रहा, अब मुझे कंटेंट्स में जाके ढूंढना पड़ेगा. कितना काम है यार. अभी तो मुझे गेम भी खेलना है इतने बढ़िया बढ़िया, उसमें ये सब काम कौन करेगा पढ़ने का. पर पढ़ना भी जरूरी है. चलो शॉर्टकट ही अपना लेते हैं. हाँ, मिल गया वो. Verb are action words that tell us what a person or things does, what a person or thing is, or what a person or thing has. अरे ये तो बहुत सिंपल है. ये तो एक्शन वर्ड्स हैं. एक्शन वर्ड मतलब कि आई नो दैट आई विल पास द एग्जाम, ऐसे भी कुछ भी है. चलो अब पढ़ लेता हूँ. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज फादर इज रीडिंग द बुक, द बॉय इज क्लाइम्ड अ चेयर, द
फील्डर इज थ्रू अ बॉल। चलो, हाँ, हो गई पढ़ाई। अब मैं जाके कंप्यूटर में खेलूंगा और मोबाइल में बहुत बढ़िया गेम डाउनलोड की है आज। और ये सब कौन पढ़ेगा, छोड़ो इन सबको। चलो अब कल मैं फिर से इसको, अब कल तो मुझे याद रहेगा, टीचर पूछेगी कि क्या है, मैं तो आंसर तुरंत दे दूंगा। चलो, मेरे लिए तो फ्री टाइम है ये। आरव, तुमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा है क्या? बोलो। यस मैम, मैंने पढ़ा है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने पूरा पढ़ा है, आप पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। अच्छा ठीक है, आज तुमने तैयारी की है, वेरी गुड। तो बताओ जरा, व्हाट इज द फुल डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स? मैम, वर्ब्स की फुल डेफिनेशन, मैम, verbs is called nouns। मैम, verbs is called nouns। अच्छा, verbs को noun कहते हैं। तो एक चीज बताओ, नाउन को अगर हम लोग verbs ही कहते हैं तो नाउन अलग चैप्टर क्यों है? और एक चीज बताओ तुम जरा, my father is reading a newspaper, तो इसमें क्या वर्ब है बताओ जरा, इसमें कोई नाउन है? मैम, एक्चुअली ना मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है। आपने देखा, आरव को तो वर्ब और नाउन के बीच में कोई डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा था। हाँ, पर मुझे पता है, माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, तो इसमें नाउन है फादर और इज रीडिंग है वर्ब। ठीक है गाइस। अब सेकंड है कि ऑलवेज टर्न ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अब देखिए इस सिचुएशन में आरव क्या करता है। आरव, चलो पढ़ने बैठो, जल्दी से बैठो। सोशल साइंस का लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कंप्लीट करके ही उठना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठ जाना। अरे यार, हाँ मम्मी, अच्छा अभी पढ़ लेता हूँ। चलो, एक बार पढ़ने से पहले एक बार फोन देखना तो जरूरी है ना, कहीं किसी का मैसेज आ गया तो। चलो, व्हाट्सएप पे तो किसी का मैसेज नहीं है, चलो इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ। वाओ, कितनी अच्छा, कितना बढ़िया गेम खेल रहा है, ये तो ओपी गेमर है यार। यूट्यूब पे एक वीडियो देखने का बड़ा मन कर रहा है, चलो देख ही लेता हूँ 5 मिनट और। कैसे हो गया ये, कैसे? कितना बज रहा है? मैं कितने बजे, अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। मैं तो 1 बजे बैठा था पढ़ने को, 2 बज गए। अब मैं कैसे पढ़ूं, अब तो मुझे ट्यूशन के लिए भी जाना है। चलो उसी में पढ़ लेंगे, अच्छा क्या होता है, टेस्ट अभी थोड़ी ना है। आज क्या तुमने पढ़ा है बताओ, होमवर्क किया है आज तुमने? सर मैं ना सो गया था, मुझे बहुत तेज का बुखार था, इसीलिए आज मैं होमवर्क करके नहीं लाया। होमवर्क करके नहीं लाया? कोई बात नहीं, कल मैं तुमसे होमवर्क जरूर लूंगा, और अगर नहीं लाया तो तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आरव के जो टीचर है, ट्यूशन टीचर, उन्होंने बोला कि अगर तुमने वर्क नहीं किया, कल होमवर्क नहीं करके लाए, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बोल दूंगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है टर्न ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फ़ोन का क्या, आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या आप उसको किसी और रूम में रख के किसी और रूम में पढ़ने बैठ सकते हैं। सो गाइस, हमारा थर्ड है कि ऑलवेज मेक इफेक्टिव नोट्स। अब देखिए, अब रिया है, अब उसके साथ क्या होता अगर वो इफेक्टिव नोट्स ही ना बनाए और वो बस बुक से छाप ले। और गाइस, एक और चीज़, हमेशा आप कभी भी ये मत सोचिए कि आज तो मैं ये पूरा चैप्टर पूरा करके ही रहूँगा
वरना आपको आधे चैप्टर में ही नींद या कोई और काम वो लग जाएगा कि अरे ये काम मुझे करना है। तो ऐसे कभी मत ठानिए। अब चलिए रिया की हालत देखते हैं। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। चलो आज तो मुझे एक चैप्टर पूरा करके ही आज यहाँ से हटूंगी, और वो चैप्टर होगा इंग्लिश ग्रामर से। ऐसे चैप्टर कौन सा लूँ? चलो देखा जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, आज इंग्लिश में कुछ करते हैं। राउल दी आउल आज कर लेती हूँ पूरा। चलो आज तो मैं पूरा राउल दी आउल अपनी रफ कॉपी में लिख के ही हटूंगी यहाँ से। चलो अब शुरू करती हूँ। आज तो पूरा चैप्टर करूंगी, तभी तो मैं टॉपर कहलाऊंगी। राउल दी आउल वैसे कैसे करूं? अरे मेरा तो हाथ दर्द करने लग गया। अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब कल करूंगी। तो मैं कल ही कर पाऊंगी। आज मैंने सोचा था कि पूरा कर लूंगी, पर नहीं हो पाया मुझे। मेरी तो आंखें काली हो रही हैं। आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आप तो मुझे सोना है और मेरा हाथ इतना दर्द हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि रिया ने ना इफेक्टिव नोट्स बनाए। बस उसने एक चैप्टर को छाप ही लिया और उसका हाथ भी दर्द होने लग गया। और उसको ऐसे टॉपर बनने का आपको टॉपर, और हमेशा एक चीज समझ लीजिए, आपको एकदम प्रोडक्टिव होके सारा काम करना है। ये नहीं सोचना कि आज ही मैं खत्म कर दूंगा ये चीज, ऐसा कभी नहीं करना। और आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और टॉपर बनने को किसी को जल्दी नहीं है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग टॉप हो जाते हैं और कुछ लोग पास हो जाते हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपको एकदम आराम से जो भी हो रहा है उससे डील करके नेक्स्ट टाइम और मेहनत करिएगा, तो आप ज़रूर पास या टॉप करेंगे। So guys, thank you for watching it. Now Gargi is signing off, and bye bye, and don't forget to subscribe to my channel, share with your friends and family. Bye. Happy Republic Day guys. Have a nice day. Jai Hind.